अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका दिन अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके बच्चों पर आपका साया और आपके वालिदैन का आप पर साया जो है वो कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें ताकि हमें आपसे सीखने का मौका मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हमेशा भी लोग सेंड करते हैं, तो वो आपका प्यार जो है, एक्स्ट्रा प्यार ਤੁਹਾਡਾ, एक्स्ट्रा मक्खन, एक्स्ट्रा चीनी, सारा कुछ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। खुश रहो, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदगी देवे, सुखी बसो। दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की तरफ से। काजी साहब ने हलफ उठा लिया। ये तो खबर आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। काजी साहब ने जिस शान और शौकत के साथ हलफ उठाया वो भी आपने देख लिया, लेकिन असल खबरें तो इनके खिलाफ उठाने के बाद शुरू हुई हैं। काजी साहब ने छुट्टी वाले दिन ही सरप्राइज देने का सिलसिला शुरू कर दिया। आप यूं कह सकते हैं, बतौर चीफ जस्टिस कमान संभालने से कबल या कमाल संभालते ही सिमत दुरुस्त करनी शुरू कर दी। यानी वो चाहते तो पहले अदारे की सिमत दुरुस्त की जाए, फिर चला जाए। जिस फुल कोर्ट से बंदयाल साहब डरते थे, इनका त्रा निकलता था, वो हमेशा फुल कोर्ट के नाम से राह फरार इख्तियार करते रहे। काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले केस का आगाज ही फुल कोर्ट से किया। फुल कोर्ट में वो तमाम जज भी शामिल हैं जो हम ख्याल हैं, यानी बंदयाल के साथी। फुल कोर्ट में जो जजेस शामिल हैं, इनमें बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायद ईसा साहब है, जस्टिस सरदार तारक, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हलाली। इस बेंच की खासियत यह है कि इसमें 7 जज वो है जिनको बंदयाल साहब हमेशा अपने साथ लेकर चलते रहे। कुछ तो जाहिर भी करते थे कि वो हम ख्याल है। यानी 7 बंदयाल और 8 नजरियाती जजों का बेंच कहा जा सकता है। ये बेंच जिस केस की समाप्त करेगा वो बुनियादी तौर पर ये अदलिया की ही श्रीमत दुरुस्त करने के लिए है। वो केस सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। इस कानून के तहत अब खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने के मामला पर रूल्स बनाए गए थे। जस्टिस बंदयाल ग्रुप ने पहली ही समात पर रोक दिया था, यानी स्टे दे दिया था। काजी साहब इसी वजह से किसी भी बेंच में नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वो समझते थे जब पार्लियामेंट ने बेंच तश्कील देने का एक कानून बनाकर दिया है तो इस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन बंदयाल साहब स्टे देकर बैठ गए थे। अब काजी साहब की सरबराही में बेंच अगर इस कानून को दुरुस्त तस्लीम कर लेता है और पार्लियामेंट के हक में फैसला दे देता है, तो फिर बंदयाल साहब के इस कानून के बनाए जाने के बाद बेंच और फैसले सारे के सारे खतरे में पड़ सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि काजी साहब ने कल की सारी कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर दिखाने का फैसला किया है। यानी टीवी पर कौन देखेगी बंदयाल ग्रुप ने कैसे पार्लियामेंट पर हमला किया। धुआंधार समाज से यह भी तासर चलेगा कि बंदयाली ग्रुप क्या गुल खुलाता रहा। काजी साहब ने आज एक और सबसे अहसन इकदाम यह किया है कि आते ही बंदयाल साहब की टीम को फारिग कर दिया है और प्रोफेशनल टीम लाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार एक जज और फिर खातून को रजिस्ट्रार मुकर्रर किया है। काजी साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर कर दिया। इससे पहले यह होता था कि एक रजिस्ट्रार फर्द वाहद यानी चीफ जस्टिस के हुक्म पर तमाम एहतियात इस्तेमाल करता था, अपनी मर्जी से केस फिक्स करता था, अपनी मर्जी से बेंच बनाता था। लेकिन अब जब इस शोबे को समझने वाली खातून जज होंगी तो फिर बेहतरी आएंगी और कोई सवाल भी नहीं उठा सकेगा। काजी साहब ने मजीद तब्दीलियां की हैं। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस और अब्दुल सादिक को स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर किया है। काजी साहब ने इन तमाम तैनातों की प्रेस रिलीज अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में जारी कराई है और हुक्म दिया है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट के तमाम हुक्मनामों की प्रेस रिलीज उर्दू में भी जारी हुआ करेगी, ना कि खाली सिर्फ इंग्लिश में। और मेरे जैसे जो है उनको समझ न लगे कि इंग्लिश काजी साहब ने लिखा की है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, उर्दू जुबान है सबके सामने। वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो तो शायद इससे रिलेटेड ना हो, लेकिन वो हमारे दोस्त हैं अफजल साहिर साहब, बड़े मशहूर शायर हैं। बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हैं, हमारे साथ हॉस्टल फेलो भी हैं, भाई भी हैं। बड़ा प्यार और मोहब्बत था। आज से कुछ 30-32 साल पहले जब हम इकट्ठे रहते थे तो वो पंजाबी के हक में एक कैंपेन चलाया करते थे, आज भी चलाते हैं। हिंदुस्तान से लेकर वो कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक पंजाबी के प्रचार के लिए जाते हैं। ये उनका उनका उनकी जिंदगी का मकसद पंजाबी है। तो वो एक मिसाल सुनाया करते थे। वो कहते थे कि जी किसी बंदे को जब हमारी अदालतों में किसी देहाती के हाथों को कत्ल हो जाए या ना हो, उस पर मुकदमा हो, तो वो अदालत में चला जाए।
तो वो जो वहां पे हेडिंग हो रही होती है वो उर्दू में या इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, और जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रही। अब वकील साहब और जज साहब टेक्निकली लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, और मेरे वर्गा पेंडू होते खलोता है, उन्हें पता ही नहीं फैसला हो रहा है। जिसके बारे में फैसला हो रहा है, जिसके बारे में बहस हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उन्हें पता ही कोई नहीं कि हो की रहा है। वो एंड तक वेट कर रहे हैं, जो केस मुक जाता है, कहानी खत्म हो जाती है, जो वकील को पूछता है हाँ जी की होया, वो कहता ਤੁਹਾਨੂੰ फाइल लग गए हो, वो कहता मैंने तो पता ही लगा, क्योंकि वो उसकी जुबान में बात नहीं हो रही थी। तो ये जो उर्दू है हमारी जुबान है, अगर प्रेस रिलीज इसमें भी आ जाएगी तो 26 करोड़ अवाम में तकरीबन 24 करोड़ जो है या 22 करोड़ पढ़ लेंगे। इंग्लिश वाले जो है वो 1.5-2 करोड़ भी नहीं बनते जो पढ़ेंगे। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है। शायद इसका हो सकता है कोई फायदा ना हो, लेकिन कम से कम हर चीज हर बंदा पढ़ जरूर सकेगा। बहुत सारे दूसरे फैसले हैं, वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाले हैं, जो हमें नजर आएंगे, जो नजर आने भी चाहिए। अब काजी साहब से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता है। इफ्तिखार चौधरी साहब के जलसे जुलूसों को जिस तरह हम लोगों ने देखा आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले, जब देखा उनकी आनियां, उनकी जानियां, उनकी करने, उनके कराने, लेकिन बाद में जो कौम को नुकसान हुआ वो अभी तक कौम भूली नहीं है। इस टाइम इस वक्त काजी साहब जो है वो इस कौम के हीरो हैं। उन्हीं से सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और ये पहले 90 दिन में पता लग जाएगा कि काजी साहब क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। आगे जाके बात करेंगे। 3 लोग हैं जो डसे हुए हैं, तो वो तीनों का ट्राइका कैसा रही आगे जाके बात करेंगे। बड़ी अहम बात है, मैं चाहता हूँ कि पहले वीडियो को मुकम्मल कर ले। अच्छा, काजी साहब के हलफ के जो मेहमान थे, इन सब की सिलेक्शन भी काजी साहब ने करनी थी। यानी जिस शख्सियत की हलफ की तकरीब होती है वो खुद मेहमान मदऊ करता है। काजी साहब ने वाने सदर को 3 बदतरीन किरदारों की फहरिस्त नहीं दी, यानी इनको मदऊ ही नहीं किया। इनमें साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा शामिल थे। यानी काजी साहब ने वाजिया पैगाम दिया कि इनकी एक नहीं चलेगी, ना इनकी ग्रुपिंग चलेगी, ना इनकी बाकियात का नामो निशान रहेगा। अब सिर्फ इंसाफ होगा। हलफ की तकरीब के दौरान बताया गया कि काजी साहब और इनकी अहलिया यूं पुरइत्माद थे जैसे जीत गए हैं, सुरखरू हो गए हैं। अलवी साहब हवास बहता थे, नजर आ रहे थे। और यह भी बताया गया कि ऐवान सदर में चीफ जस्टिस काजी फायसा की तकरीब हलफ बर्दारी में चाय के दौरान सदर आरफ अलवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGIS नदीम अंजम से मोहब्बतो करबत दीदनी थी। बड़े वेखण वाले थे जी, पप्पियां जफियां हो रही सन, लग रहा सी कि मतलब पांव जो है ना वो फुल पकड़े हुए हैं सदर साहब ने। इन दोनों साहबान के पांव तो पकड़े थे। अब जाहिर है आने वाले दिनों में मतलब कि ये तो हो नहीं सकता कि वो चीजें ना हो, लेकिन चलो बहरहाल मतलब जरूरी था ये भी। अच्छा, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस काजी साहब के खिलाफ ये जो करदार थे ना, सारे मोरे थे, वो आपने देखे। मैं तो बस अब इस पे क्या कहा जाए आप लोगों से। जिस तरह काजी साहब के खिलाफ साजिश हुई, फिर सुरखरू हुए, कौम इनके साथ खड़ी थी, इसी तरह इनसे उम्मीदों के बहुत बड़े पहाड़ भी खड़े हैं। काजी साहब का कद शायद इनके मनसब से बहुत बड़ा समझा जा रहा है। उम्मीदें वास्तव है कि काजी साहब इसको निभाएंगे, लेकिन ये चीज तय है कि निजाम अदल में उम्मीदें अक्सर टूट जाया करती हैं। वैसे उम्मीदें टूटी वो बेहतर है ताकि अदल हो, लेकिन हर काम हरगज ना हो जिससे माजी में मुल्क को नुकसान हुआ। अल्लाह काजी साहब को अपना ओहदा निभाने की तौफीक दे, ये हमारी दुआ भी उनके साथ है। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि दोनों मियाँ बीवी कितने पुरसकून है। उनके चेहरे पर देखें, इन्होंने लड़े हैं। ये एक बहुत बड़े माफिया से दोनों मियाँ बीवी लड़े हैं। पाकिस्तान के हर ताकतवर तरीन अदारे से लड़े। इसी सदर अलवी ने, जिसके चेहरे पे शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, साइन इसी के आगे केस भेजना था। वो जुडिशनल याद है आपको। अच्छा, उसके अलावा इमरान खान, उसके बाद जनरल फैज, उसके बाद जनरल बाजवा, ये वो माफिया था उस वक्त जिन्होंने इस मुल्क पर 4-5 लोगों ने कब्जा किया हुआ था। और जाहिर अलवी साहब उनके बच्चे थे, ये बेचारे क्या कर सकते थे। लेकिन आज वो तमाम का तमाम माफिया कहीं ना कहीं बैठा रो रहा है, कोई जेल में रो रहा है और कोई अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलती हुई है मेरे से पर्दा पाओ और उन्हें माफ कर दो। जनरल फैज जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जनरल बाजवा छुप कर जिंदगी गुजार रहा है, वो सामने नहीं आ रहा। और अलवी जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा इस फोटो में खड़ा है। लेकिन अगर फर्द वाहिद जिसको झुकाने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए इन तमाम किरदारों ने कोशिश की, वो तमाम के तमाम शर्मिंदा है। और आप जस्टिस काजी फायसा को देख लें कि वो आज सुरखरू हो गए हैं। वो आज खाली वो सुरख नहीं हुए, उनके साथ इस मुल्क के 26 करोड़ अवाम की उम्मीदें भी सुरखरू हुई हैं। इन उम्मीदों को काजी साहब अल्लाह ताला के साथ इनको हिम्मत दे, हौसला दे। वो अपनी प्राइवेट महफिलों में कहते हैं कि लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी, मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं लोगों की ये जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरूं। दोस्तों, एक बहुत अहम खबर
माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। रोजनामा असास और हरम सिटी के मालिक शेख इफ्तार ने अपने प्लाजे में एक खुफिया बैंक खोला हुआ था जहां लोगों के डॉलर और ब्लैक मनी जमा करते थे। छापा मारा गया, 9 अरब से जायद की करेंसी और रकम बरामद की गई है। और जो 9 अरब की करेंसी, 9 अरब, अब एक बंदे के पास अगर 9 अरब की करेंसी बरामद हुई है, ये एक तरीही कार्रवाई थी, बहुत बड़ी रिकवरी थी। लेकिन असल बात यह है कि चूंकि इसने मीडिया का शेल्टर तैयार किया हुआ था, इसलिए अब इसके खिलाफ खुलकर खबर नहीं चलाई जा रही। आप ये देखें कि अगर एक बंदे ने 9 अरब रुपया अपने तह खाने में छुपाया हुआ है, तो इस जैसे 25-30 छापे लग गए थे, पाकिस्तान में तो कर्जा ही ला जाना है। हाँ जी, मतलब अगर मेरे ख्याल में एक काम और भी किया जाए, जरा जाकर बनी गाला में भी छापा मारा जाए, हो सकता है वहां पे भी नीचे से कोई 50-100 अरब मिल जाए। और जाके जुमान पार्क में भी छापा मारा जाए, और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे भी हैं, खाली जुमान पार्क और नोल, बहुत सारी जगह पे जहां पे आपको अरब रुपया मिलेगा। अगर एक ऐसा टीवी या ऐसा अखबार जिसका नाम कम कम सुनते हैं कि असास, अगर उसके मालिक ने अरबों रुपया, 9 अरब रुपए की करेंसी छुपा के रखी हुई, तो सोचें अब किसी बड़े को हाथ डालेंगे, किसी बड़े चैनल वाले को है जी, मलक रियाज साहब को या इस किस्म का कोई नाम मतलब लेने से वो ज्यादा होते हैं, हाथ डालेंगे तो उनके उनके खाते से क्या क्या निकलेगा? उनके खाते से तो फिर मेरे ख्याल में ट्रक भर के पैसे अंदर जाने पहनगे। पर ये एक तरीकी चीज है मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला की जात जो है इस पे बस सबको तौफीक दे कि अल्लाह ताला की जात मेहरबानी करे, करम नवाजी करे हम पे। लेकिन देखते हैं कैसे होती है और क्या करती है करम नवाजी, कैसे करम नवाजी होती है इस मुल्क पर। ये एक ट्राइका जो है वो बनने जा रहा है। मैं बस इस पे आपको जो ट्राइका पे जो मैं आपको अगर बताऊं ना, अगले वीडियो में बताता हूं। मेरे ख्याल में एक ट्राइका, बड़ा कामयाब ट्राइका, कैसे ट्राइका बनना जा रहा है जनरल आजम मनीर, जनरल काजी फायज साहब और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज, ये तीनों मिलकर क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको बताते हैं, इंतजार करें। लेकिन इससे पहले कि आप लोग जरा आगे पीछे हो जाए, मुखिया नहीं हाली रिक्वेस्ट करनी है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਂਗਲ ਲਿਆ के तो बंद कर दे, भरपूर पिया करो। जरा इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक करें, और काजी साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता है पूरी होंगी। पिछले वीलॉग में भी यही सवाल था, इस वीलॉग में भी यही सवाल है। इसी सवाल का जवाब दें कि क्या काजी साहब अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। शाम को बहुत अहम प्रोग्राम डॉक्टर तारिक साहब देखना मत